इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड भाग, प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। A word which is used in place of noun is called pronoun. A word which is used in place of noun is called pronoun. ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, सो प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे समझ लिए, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, मान लीजिए मोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मोहित, अरे क्या लिख रहा हूँ, मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब फिर उसी के बारे में कुछ और कहना हुआ, जैसे मोहित के पास एक मोबाइल है। मोहित हैज़ ए मोबाइल और वीडियो गेम दिन भर खेलता रहता है। पबजी खेलता है। तो इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है बार बार वही एक ही वर्ड यूज करना। मोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मोहित हैज़ ए मोबाइल, मोहित प्लेज वीडियो गेम पबजी ऑल डे। तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है इसके जगह पे। तो ऐसे कह सकते हैं, मोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा दोस्त है। और उसके पास, अब यहाँ फिर बार बार उसका नाम न लेकर उसका उसका ऐसे कह सकते हैं। उसके पास एक मोबाइल है और वह दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता है। तो इसके, मोहित नाउन है ना, पर्सनल प्रॉपर नाउन है, इसके जगह पर क्या यूज करेंगे हम? प्रोनाउन। क्या होगा? ही। लड़की है तो सी। अब क्या होगा? मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हैज़ अ मोबाइल, ही प्लेज वीडियो गेम ऑल डे लॉन्ग। ओ, क्यों गिर गया? अरे, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा दोस्त है एक लक्ष्मण। लक्ष्मण इज माई फ्रेंड। अब इतना लिखे, वह मेरा दोस्त है, ही इज। अब उसके बारे में कुछ और कहना हुआ तो फिर इसका नाम बार बार यूज ना करके वह उसका ऐसे कहेंगे। तो क्या होगा? जैसे कहेंगे वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग।
हार्ड वर्किंग गाय। तो समझ गए ना प्रोनाउन क्या है। नाउन के जगह पे अब यहाँ फिर लिखते हैं लक्ष्मण इज हार्ड वर्किंग गाय। बार बार एक ही चीज़ यूज करने पर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है। अब जानेंगे प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। मिटा रहा हूँ। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सन यानी कि व्यक्ति, ये व्यक्तियों के लिए, मैं, तुम, वह, ये सब के लिए यूज होता है ये प्रोनाउन। इसके ये कई मतलब इसके कई भाग हैं पर्सनल प्रोनाउन के। इनका एग्जाम्पल है जैसे आई, मैं, मेरे लिए, मतलब जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन। यू है, ही, सी, इट, ये सब। इनके कई फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म, मतलब 4 रूप होते हैं। और पर्सन मतलब इनका केस होता है, कई भाग होता है। पहले यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद नहीं, पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रोनाउन इधर। ये जो है पहला कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। नाउन में मैं नाउन केस पढ़ाया था, उसमें सब्जेक्टिव मतलब नोमिनेटिव इसको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। पोसेसिव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला पोसेसिव होता है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। दूसरा पोसेसिव होता है प्रोनाउन होता है। 4 हो गया, यहाँ दिखेगा और इधर लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, 2 पोसेसिव होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन।
PRONOUN। अब I we you he she it और देयर भी होता है। हाँ चलो इट ही रहे। इनको भी कई पर्सन में बांटा गया है। ओ ये आई और वी मतलब मैं और हम, ये कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है या जो वक्ता होता है, मेन यही तो कहता है। जैसे मैं कुछ कहूँगा तो अपने लिए क्या यूज करूँगा? आई, या मैं और कोई और मेरे साथ होगा तो वी। और सेकंड पर्सन होता है सामने वाला जिससे बात कहा जाता है, यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है जो सामने नहीं होता है, ही सी इट। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन। इनका ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू का यू ही होता है, और ही का हिम। ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का इट। इनका पोसेसिव केस, आई का पोसेसिव केस होता है मेरा किसी चीज़ पर अधिकार रहेगा तो क्या कहेंगे? माई। जैसे दिस इज माई मार्कर। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। हम का हमारा। यू का योर। यू एक सामने वाले एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है और एक से अधिक के लिए भी। ही का हिज, सी का हर, और इट का इट्स। कैपिटल लेटर में लिख दें कि चलो स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, इट्स। ठीक। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? माई, आई का हो जाएगा माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, और इट का नहीं रहेगा। ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन के कुछ फॉर्म: पोसेसिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है: फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट। अब इनका यूज देखते हैं। जैसे
I have a marker. Mukesh is a student. मुकेश एक स्टूडेंट है और वह हाई स्कूल में पढ़ता है. ही रीड इन या स्टडी इन हाई स्कूल. तो मुकेश क्या है, किसी का नाम हो वो थर्ड पर्सन होता है. ही सी इट, उसके लिए ही सी इट में से कोई होगा. अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो इट. हाँ, इट छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए भी यूज होता है. जैसे इट इज़ ए डॉग. इट का प्रयोग कीड़े मकोड़ों के लिए होता है और बड़े जीव जंतुओं के लिए होता है जिनका जिनका पता ना हो कि वो मेल हैं कि फीमेल. जैसे इट इज़ एन एलिफेंट. मतलब यह एक हाथी है. अब हाथी है, उसको पता नहीं है कि हाथी मतलब स्त्री है कि पुरुष है. हाँ, बच्चे के लिए भी, जो छोटा बच्चा है एकदम से, उसको देख कर अगर नहीं पहचान पा रहे हो कि वो लड़की है कि लड़का, तो उसके लिए भी इट का प्रयोग होगा, ना कि ही या सी. तो क्या कहेंगे, जैसे यह एक बच्चा है तो इट इज़ ए चाइल्ड. आप लोग तो ही सी इट ये सब का आई वी यू माई इस सब का यूज जानते होंगे. मैं इट का यूज बताने जा रहा हूँ. यूज ऑफ इट. इट का प्रयोग मौसम, भूकंप, प्राकृतिक घटनाएं और दिन समय ये सब बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है. जैसे बारिश हो रही है तो क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग. 5:20 हुआ है तो क्या कहेंगे, इट इज़ 5:20 PM. आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे. तो इट इज़ ट्यूसडे टुडे. तो इट का प्रयोग हाँ, प्राकृतिक घटनाओं में बताएं. अब भूकंप आ गया या आया था तो उसके लिए क्या कहेंगे. जैसे पिछली बार भूकंप आया था, मुझे नहीं पता कितने स्केल का था. अगर जैसे पैमाना पता हो कि 6 के स्केल पे आया था तो इट केम अर्थक्वेक. ऑफ स्केल
6। और इट का प्रयोग किसी बात पे जोर देने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं कहूँ वह मोहित ही था जिसने ये बोर्ड खरीद कर पढ़ाने में मदद की, तो क्या कहेंगे? इट वाज मोहित हु बाट, बाय का सेकंड फॉर्म BOUGST, बाट दिस वाइट बोर्ड फॉर मी टू टीच यू। तो वह मोहित ही था जिसने यह बोर्ड मेरे लिए ख़रीदा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इस पे जोर दिया गया ना मोहित पे, कि वह मोहित ही था। और जैसे इट वाज लक्ष्मण हु हेल्प्ड मी। वह लक्ष्मण ही था जिसने मेरी मदद की। बस अब और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? तो दो केस बनता है। अगर वो सब अच्छे काम के लिए उस सेंटेंस में उनका नाम लिया गया है, तब उनका क्रम होगा पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इसकी माँ का नॉर्मल वर्ड में प्रोनाउन का क्रम होगा पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इनमें से कोई दो भी आता है तो इसी क्रम में रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीनों, जैसे मैं, वह और तुम पढ़ रहे हैं, तो पहले सेकंड पर्सन क्या है? यू, थर्ड पर्सन ही, और फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। यू, ही एंड आई आर रीडिंग। इनमें से कोई दो आए तो, जैसे मान लो तुम और मैं, तो क्या होगा? यू एंड आई आर रीडिंग। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, आई के बाद आर नहीं एम आता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर यू और आई है, दो है। मैं और तुम, तो दो लोग के लिए है होता है आर, ना कि है एम। एम तो केवल एक लोग के लिए होता है जो बोलता है फर्स्ट पर्सन के, जैसे आई एम ए बॉय, आई एम टीचिंग यू, ऐसा। लेकिन इसमें मैं और मेरे साथ कौन है? यू, तो उसके लिए आर होगा। चलो एक ठो और बदल लेते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए, जैसे वह और तुम, तो क्या होगा? यू एंड ही इज गोइंग टू
रीड क्या लिखा रहा है? दूसरा केस होता है अगर किसी सेंटेंस में भूल हो, कोई दोष हो या पाप हो, तो उस केस में क्या होता है, पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद नो नो वो माइक डिस्कनेक्ट होने वाला था। हाँ, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें भूल, दोष या कोई पाप हो, तो उसमें पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन, तब थर्ड, 1 2 3। जहाँ पे कोई भूल हो, दोष हो या पाप, जैसे वह, मैं और तुम ने एक मिस्टेक, एक गलती की, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आई, उसके बाद सेकंड पर्सन क्यों कौन है, यू, एंड थर्ड पर्सन ही मेड ए मिस्टेक। या कोई पाप किया हो, जैसे तुमने और उसने एक पाप किया है, क्या होगा, पहले होगा सेकंड पर्सन यू एंड ही committed a sin। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या इसको कहते हैं सेल्फ प्रोनाउन, इसमें सेल्फ सेल्फ लगा रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। स्याही खत्म हो गया क्या? जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस तथा थर्ड पर्सन के पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर एक नए प्रकार का प्रोनाउन बनाया जाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले क्या बताऊं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी, नो, आई का होगा माई, और वी का होगा आवर। कैमरा चालू है अभी कि नहीं?
स्याही ख़त्म हो गया था, साफ दिखाई दे रहा है ना। जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ सेल्फ का यूज करके नया प्रोनाउन बनाया था, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के आई का पोसेसिव केस होगा माई, इसमें सेल्फ जोड़ दो, क्या होगा माई सेल्फ। इसी प्रकार होगा वी का पोसेसिव केस आवर सेल्फ, आवर उसमें सेल्फ जोड़ दो। अच्छा, उसमें नाउन में प्लूरल बनाने के नियम में बताया था, जिसके लास्ट में एफ हो तो एफ को वी ई एस में बदल देते हैं, तो सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नाउन का। अब सेकंड पर्सन का क्या होता है, ही का क्या होगा हिम का सेल्फ लगा के हिम सेल्फ। हर का सी का हर सेल्फ, हर में सेल्फ लगा के हर सेल्फ। और थर्ड पर्सन का इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको इधर लिखना था। आवर सेल्फ, आज बढ़िया लिखा नहीं रहा। योर सेल्फ्स, अरे सेल्फ्स था। हिम सेल्फ, और भी हैं। निजवाचक सर्वनाम, इससे निजता अपनी निजी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने अपना काम खुद किया, तो क्या होगा आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। उसने अपना काम खुद किया, he did his work himself। तुमने अपना काम खुद नहीं किया, you did not do your work yourself, your work yourself। तीसरे प्रकार का प्रोनाउन होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
इसको कहते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी चीज को संकेत किया जाता है, यह वह, यहाँ, यह वह, ये वे, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नज़दीक के लिए और एक चीज़ के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस। दूर के लिए क्या होता है? दैट। और फिर नज़दीक के लिए, एक से अधिक के लिए होता है दीज, मतलब ये। दूर की चीज़ लेकिन एक से अधिक के लिए दोज। इनका यूज़ देखते हैं, जैसे दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है। और दिस इज ए बोर्ड, यह एक तख्ता है। दिस एक चीज़ के लिए, और वो भी जो नज़दीक हो उसके लिए संकेतित करता है, यह। उसके बाद क्या होता है? दैट, मतलब वह, दूर की चीज़ के लिए, जैसे दैट इज ए चाइल्ड, वह एक बच्चा है। या दैट इज ए बुकेट, वह एक बाल्टी है। और फिर देखिए चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। क्या? दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। चलो एक और लिख लेते हैं, वह एक कुतिया है। तो वह का क्या होता है इंग्लिश? दैट। दैट इज ए बीच। ना अब दिस दैट हो गया। दीज मतलब ये, नज़दीक की चीज़ के लिए लेकिन एक से अधिक चीज़ों के लिए। ये दीज जो है, दिस का प्लूरल है। जैसे क्या है? हाँ, ये कपड़े हैं, दीज आर क्लॉथ्स। और हाँ, यहाँ पर बुक हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर टू मार्कर, ये दो मार्कर हैं। टू मार्कर्स, ये नज़दीक के चीज़ के लिए है। उसके बाद दूर के चीज़ के लिए क्या होता है? दैट का प्लूरल दोज, एक से अधिक के लिए। जैसे वे बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रेन।
वे पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज। वे बच्चे खेल रहे हैं, दो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग।